तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आप सभी लोग हमेशा मस्त और ज़बरदस्त ही रहे, ऐसी हमारी कामना है। लेकिन आज के वीडियो में हम एक बात करने वाले हैं एक ऐसे बुक की जो कि होने वाला है पिक्चर बुक। और RWA की तरफ से पहला बुक लॉन्च किया गया जो कि पिक्चर बुक का बुक लॉन्च किया गया जो कि होने वाला है GK और GS का। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, बैकग्राउंड की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा क्योंकि रात का टाइम है और नाइट के टाइम में थोड़ा सा बल्ब पे रिफ्लेक्शन आता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन आप उस पर ध्यान ना देकर मेरी बातों पे ध्यान देंगे। मैं आपसे बात करूंगा कि आज हम कुछ बुक का रिव्यू करने वाले हैं। कुछ बुक क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 बुक मंगाया है जो कि ऑफ़र में आया है। पहला है मैथ का योगास्त्र बुक और दूसरा है GK और GS का पिक्चर बुक जो कि RWA की तरफ से लॉन्च किया गया था और काफ़ी बढ़िया रिव्यू इसको मिला है। तो हम चाहेंगे कि हम अपने माध्यम से आपको इस बुक का रिव्यू करके दिखाएं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने हमारे ब्रह्मास्त्र पुस्तक का जो बुक का जो वीडियो था उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था और काफ़ी अच्छे कमेंट, सकारात्मक कमेंट उस पर आए थे और आप सभी ने उस पर रिव्यू भी लिया था, मैंने दिया भी था, तो काफ़ी अच्छा लगा। फ़िलहाल उस वीडियो पे 1200-1300 व्यू कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन लाइक में आप लोग कंजूसी करते हैं, वो अब आप नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले हमारे पास GS सुधा का बुक आया था जो कि नवीन सर का बुक था, जो कि प्योर थ्योरेटिकल बुक था, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था। अगर आपने इस बुक का रिव्यू नहीं देखा है तो इसी चैनल पे GS सुधा बुक का रिव्यू कंप्लीट है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। कंपेयर ऐसे ही होगा, कंपेयर करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करके दिखा दूँगा। चूँकि यह जो हमने नया बुक जो ऑर्डर किया है वह बुक जो है वह पिक्चर बुक है और काफ़ी कम पिक्चर के माध्यम से उसमें समझाया गया, रंगीन माध्यम से समझाया गया। तो फिलहाल ये भी बुक मैं आपको बता दूँ रंगीन ही था। यह बुक जो था वो रंगीन ही था और काफ़ी बढ़िया बुक ये था। लेकिन इससे पहले इनका न्यू एडिशन 2023 में आया था जो कि था सामान्य ज्ञान का। ये भी थ्योरेटिकल था, लेकिन इन्होंने बोला था लास्ट टाइम के लिए इसको रिवीजन करने में आसानी होगी और इन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे इन्होंने समझाया भी था। और क्या समझाया था मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि जो भी पॉइंट है उस पॉइंट में जो कि लाल अंडरलाइन है, इन्होंने घेर करके बता दिया था कि यह जो है वह इम्पॉर्टेंट है और इस तरह से इन्होंने समझाया था। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो GS का GK का ही बुक रिव्यू करने वाले हैं जो कि होने वाला है पिक्चर बुक। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक आप ज़रूर से कीजिएगा। तो बुक हमें 2 बुक पड़ा है जो कि पड़ा है 299 में और हमने रोजगार विद अंकित के एप्लीकेशन से ही मंगाया था और अमेजोन की तरफ से इसका डिलीवरी किया गया था जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। अमेजोन शिपिंग आप यहाँ पे देखोगे, सील्ड पैक है, आज ही पहुँचाया गया है और आज कुछ घंटे पहले ही पहुँचाया गया है। और आज पहुँचते ही सबसे पहला बुक का रिव्यू आपके सामने सर ने भी बोला था और उन्होंने बताया भी था अगर बुक पसंद आती हो तो रिव्यू आप ज़रूर बनाइए। बट हम उनके कहने से नहीं, चूँकि हमारे चैनल पर रिव्यू बुक आता है और वीडियो में इसका डालते हैं और आपको पसंद आता है, इसलिए मैं इस बुक का रिव्यू डाल रहा हूँ। तो आप सभी के सामने सील्ड पैक पूरा फुल बुक और इसको हम करने वाले हैं अनलॉक, मीन्स इसको करने वाले हम अनबॉक्स। तो कैंची हमारे सामने है और बुक हमारे सामने है और फर्स्ट लुक आपके सामने मैं इस बुक का देने वाला हूँ। तो अगर आज किसी का बर्थडे भी हो और बर्थडे के दिन भी लोग अपना अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो आप सभी को हैप्पी बर्थडे। और ये जो गिफ्ट है ये मेरे तरफ से जो मैं केक काट रहा हूँ आप सभी के लिए। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आपको पसंद आता भी है और आपने काफ़ी प्यार भी दिया है इस चैनल को। हमारा चैनल भले ही यूनिवर्स चैनल नहीं है, लेकिन जितना हो सके मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप किसी भी फालतू बुक को ना लें और जो भी बुक है वो आप बढ़िया लें। बुक हमने मंगाया है, रिव्यू इसलिए मैं इसका कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लुक आपके सामने दोनों बुक का 1, 2 एंड 3। तो आपने देख लिया 1, 2 अगेन 3 जो कि है GS सूत्र सर का बुक है। माइंड मैप, क्विक रिवीजन, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और स्टैटिक्स GK। मान के चलो तो इस बुक का प्राइस अगर हम दोनों में कंपेयर करें, दोनों का प्राइस कितना पड़ा तो मैं आपको समझाता हूँ। इसका प्राइस जो दिया हुआ है 349, ऑफ़र में था तो हमको यह 199 मिला है। लेकिन अगर आप लेना चाहो तो फ़िलहाल ये आपको 249 में मिल जाएगा, चूँकि ऑफ़र ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हमने यहाँ पे GS सूत्र जिसका प्राइस यहाँ पे आप देखोगे तो 199 यहाँ पे प्राइस शो कर रहा है, लेकिन ये हमको मिला 99 में। दोनों बुक पे ऑफ़र था और दोनों बुक हमने मंगाया था। तो एक नहीं
बल्कि 3 बुक, और तीनों में क्या क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाऊंगा। और डिफरेंस समझाऊंगा क्या, आप खुद जाके इस बुक का रिव्यू आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया बुक, रोजगार विद अंकित की तरफ से, और वन ऑफ द बेस्ट बुक जीके जीएस का अगर आपको चाहिए तो ये बुक है। अगर माइंड मैप के साथ आप पढ़ना चाहते हो आखिर माइंड मैप होता क्या है और किस तरह का ये माइंड मैप है, तो मैं आपको दिखाऊंगा और फुल रिव्यू यहाँ पे इस बुक का मैं देने वाला हूँ। तो आप देखो यहाँ पे एक टॉपिक इन्होंने पकड़ा है और उसको छांट कर इन्होंने लिखा है, और पेज क्वालिटी थोड़ा सा इनका थोड़ा सा ख़राब होता है, और मैं ये बात शुरू से कहता हूँ। बाकी बुक का क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है। और रिव्यू आज इसी बुक का होने वाला है आपके सामने, और इस बुक का रिव्यू फ़िलहाल मैं नहीं करने वाला हूँ। इस बुक के बाद हो सके तो मैं इसका रिव्यू करूँगा, क्योंकि दिव्यास्त्र वन ऑफ द बेस्ट बुक, आपके मैथमेटिक्स इतिहास में सबसे बेस्ट बुक आया है। और क्यों बेस्ट है मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन में इन्होंने कहा था ये QR कोड का खेल यहाँ पे इन्होंने खेला है। कैसा खेल खेला है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट में कुछ समझा देता हूँ। हर एक क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के सामने यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर QR कोड दिया है। अब मान लो कि हमारे पास यह प्रश्न है कि 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है। 4 ऑप्शन इन्होंने दिया है। अब मान लो हमको ये प्रश्न नहीं आता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका QR कोड स्कैन करेंगे और डायरेक्ट हम उस सॉल्यूशन पे पहुँच जाएंगे जो इन्होंने पहले से यूट्यूब पे डाल रखा है। प्रॉपर इंस्टेंट उसी क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो इस बुक का मैं रिव्यू, मेरे दिल में यह बुक है और इस बुक का रिव्यू मैं बहुत बेस्ट करने वाला हूँ, काफ़ी बेस्ट करने वाला हूँ। और आपको QR कोड स्कैन करके भी एक एक प्रश्न का दिखाने वाला हूँ और क्या क्या खासियत है मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन फ़िलहाल आज के वीडियो में हम इसी का बात करेंगे, जीएस सूत्र का, और इसमें किस तरह से इन्होंने माइंड मैप बनाया है, समझाया है। तो दोस्तों फ़िलहाल हम कैमरा का एंगल चेंज करेंगे और आपको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे और नए वाले बुक का रिव्यू सुपर फास्ट एकदम धूम ले बेटा के अंदाज में देंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा एंगल अपना चेंज किया है और इसके माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा बहुत कंपेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बगैर कंपेयर आपको बुक के बारे में पता नहीं चलेगा। तो हम तीनों की बात करेंगे। तो हमारा जो नया वाला बुक है वो है जीएस सूत्र है, और एक हमारा है सामान्य ज्ञान, और एक है हमारा जीएस सुधा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अपने पुराने वाले बुक की, और इन दोनों से हम कंपेयर करेंगे इसका। तो जो हमारा सामान्य ज्ञान था, जो कि 2023 का एडिशन था, इसमें क्या क्या था, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इनका हमेशा से रहता है। और इन्होंने जो यहाँ पे प्रमुख बातें हैं उनको इन्होंने पकड़ा था। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे भारतीय संविधान की रचना, तो भारतीय संविधान में संविधान सभा गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने दिया था, और जो कुछ भी यहाँ पे है वो एक लाइन में वन लीनियर इन्होंने दिखाने का प्रयास यहाँ पे किया था। और ये जो हाइलाइटर का उपयोग किया है ये मैंने किया है, ये इन्होंने नहीं किया था। तो यह सब था, और इस बुक में और कुछ था जो कि मैं आपको सब्जेक्ट बताऊं तो इसमें इतिहास भी था, संविधान भी था, भूगोल भी था, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस तक, स्पोर्ट्स और साइंस, और एक एडिशनल जो है वो कंप्यूटर भी इस बुक में था। तो यह बुक थी उस समय की काफ़ी बढ़िया बुक, लेकिन धीरे धीरे अपडेट होना ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या किया, एक बुक लाया जिसका नाम था जीएस सुधा, और इन्होंने कहा कि अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर जीएस, मतलब जीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन, इसके बाद आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बुक बढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन आपको हम यहाँ पे कंपेयर करके दिखाएंगे। अगर आपने जीएस सुधा नहीं लिया है तो क्या आपको जीएस सूत्र लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यह बुक सभी के पास है, और किनके किनके पास है ये आप कमेंट करके अपना पॉजिटिव कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। हम बात करें जीएस सुधा की, और 21 मिनट का रिव्यू बुक का हमने यहाँ पे वीडियो डाला है, जो कि हमारे ही चैनल पे है और इसी चैनल पे है। तो आप ज़रूर जाइए और वहाँ पे जाके कंप्लीट रिव्यू देखिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा 2 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर जीएस सुधा में क्या क्या था। तो जीएस सुधा में सारा सब्जेक्ट, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, जो भी होता है सारा सब्जेक्ट यहाँ पे था। और इन्होंने क्या किया था, फुल थ्योरेटिकल इन्होंने यहाँ पे दिया था। जैसे कि हम अगर एक टॉपिक पकड़ें इतिहास की, तो इतिहास को इन्होंने काफ़ी बढ़िया माध्यम से और एक एक पॉइंट को यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया था।
और जो छोटा से छोटा पॉइंट जो होता है वो भी पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दिखाया था और इन सब के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की थी। जैसे कि बात करें अजंता की गुफाएं, तो यह सब आपको इस बुक में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस बुक में अजंता की गुफाएं को हमने पकड़ा तो ये किस शैली में है, कहाँ पे है, किसने स्थापना किया, और एक एक छोटा से छोटा पॉइंट जो भी होता है वो सब इन्होंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। सिक्के हो गए, तो सिक्के में क्या क्या हो सकते हैं, पुराने ज़माने के सिक्के में क्या होता था, किसने जारी किया, कब जारी हुआ और किस चीज़ के बने होते थे, क्या कहते थे, सब कुछ इन्होंने पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया था। तो छोटा से छोटा पिक्चर इन्होंने यहाँ पे दिखाया था और सब के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया था। और काफ़ी बढ़िया बुक मेरे नज़र में अब तक का जो सबसे बेस्ट बुक है वह जीएस सुधा है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन है विथ थ्योरी में कहीं कमी इन्होंने नहीं की है, इसमें कमी थोड़ा भी इसमें नहीं है। काफ़ी बढ़िया बुक यहाँ पे जीएस सुधा हमें देखने को मिला है और इसका रिव्यू इस चैनल पे है। अगर आप लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि हर जो भी स्टूडेंट जो सीजीएल का प्रिपरेशन करते हैं और जो भी छोटा मोटा जो भी एग्ज़ाम होता है उन सब का प्रिपरेशन करते हैं, उनके पास जीएस सुधा होना ही चाहिए। कोई बुक हो या ना हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बुक हो या नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास एक बुक जो कि आपके कंप्लीट जीएस का सॉल्यूशन है, जीएस सुधा होना चाहिए। अब इन दोनों को हमने यहाँ पे देख लिया और काफ़ी बढ़िया बुक है। और हम आते हैं अब अपने बुक की तरफ जो कि है हमारा जीएस सूत्र, जिसका हम आज रिव्यू करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। और दिव्यास्त्र बुक के बारे में मैंने आपको बताया है, दिव्यास्त्र का मैं अभी रिव्यू नहीं करूँगा। काफ़ी बढ़िया बुक है, काफ़ी अच्छा बुक है, रिव्यू करूँगा, काफ़ी शानदार करूँगा और आपके लिए ही करूँगा, इसी चैनल पे करूँगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जीएस सूत्र की। तो मैं अब इसके बारे में आपको बताता हूँ, जो कि काफ़ी रंगीन पुस्तक अब तक हमें देखने को लगी है। जीएस सूत्र माइंड मैप क्विक रिवीजन मतलब आप देखो और इंस्टेंट आपको क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। तो मैं बताता हूँ यह बुक किन के लिए है, जिन्होंने जीएस को कंप्लीट कर रखा है और वो चाहते हैं कि हमें माइंड मैप चाहिए, क्विक रिवीजन चाहिए, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो बुक उनके पास होना काफ़ी ज़रूरी है। इस बुक में क्या है, तो जीएस सूत्र माइंड मैप बुक है और अंकित भाटी की कलम से जो कि लिखते हैं। तो इन्होंने क्या किया है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला तो भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास किस तरह से इन्होंने दिखाया, थ्योरी दिया है या नहीं दिया है, वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। भूगोल है, विश्व का भूगोल है, विश्व का भूगोल है और यहाँ पे भारत का भी भूगोल है। राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है और सामान्य विज्ञान और स्टैटिक्स जीके है। प्राचीन इतिहास की बात करें हम तो ब्राह्मी लिपि में है और कब से चल रही है, तो मौर्य सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेखों में लिपि है। मतलब बहुत छोटा से माध्यम से आपको क्विक रिवीजन के लिए ये सब दिया गया हुआ है। जेम्स प्रिंसेप ने मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि पढ़ी थी, कब पढ़ी थी यह बताया, बस इतना ही। इनसे आगे इनको कोई मतलब नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, चूँकि इन्होंने इस बुक का नाम ही दिया है जीएस सूत्र, मतलब एक तरह का फॉर्मूला। अब क्या किया यहाँ पे, उपवेद की संख्या 4 है, तो शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ दिखा दिया और कुछ यहाँ पे शॉर्ट के माध्यम से यहाँ पे दिखाया है। गौतम बुद्ध का टॉपिक इन्होंने लिया और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान कहाँ, बचपन का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, वन लीनियर। जीवन की प्रमुख घटनाएं वन लीनियर है और 4 बौद्धिक संगीतियाँ जो जहाँ जहाँ हुई, कब हुई, इस बुक के माध्यम से इन्होंने दर्शाया है। पिक्चर बुक है। वैदिक सभ्यता कब शुरू हुई, ऋग्वैदिक काल कब से कब तक, उद्गत वैदिक काल कब से कब तक, इसमें क्या ज़रूरत था, इसमें धार्मिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या है, ये सब इन्होंने दिखाया है। मध्यकालीन इतिहास सब कुछ इसी तरह से दिया गया है इस बुक में। और वन ऑफ द बेस्ट बुक जो कि फार्मूला के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि है जीएस सूत्र। अब बात करें हम शाहजहाँ की, तो उनके बारे में जो मेन पॉइंट है, शाहजहाँ के बारे में हर कुछ नहीं बताया गया है, जो मेन पॉइंट है वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। अब हमने यहाँ पे मध्यकालीन भारत में आते हैं और विश्व के भूगोल पर जब हम आते हैं तो इन्होंने भूगोल को काफ़ी बढ़िया से, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है, किससे बना हुआ है, भूगोल के पिता कौन है, और यहाँ पे हाईलाइट भी इन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे करने का प्रयास किया है। काफ़ी बढ़िया बुक। लेकिन अगर सर ये वीडियो देखेंगे और किसी माध्यम से यह वीडियो उनके पास पहुंच जाए तो मैं सर से यही गुजारिश करूंगा कि सर कम से कम आप यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया कर सकते थे, जो कि आपने नहीं किया है। इसमें थोड़ा बहुत आपने कंजूसी किया है, जो कि आपको करना चाहिए था।
विश्व का भूगोल, और यहाँ पे हो गया आपका भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बढ़िया बुक है। मैं आपको कहूँगा कि 2 बुक आपके पास होना बेहद आवश्यक है, जो कि है जीएस सुधा, और यह जो फार्मूला बुक है यह आपके पास होना अति आवश्यक है, जो कि जीएस का फार्मूला एक नए वे की तरफ से इन्होंने दिखाया था। एक बुक आया था एरिहंट का, जो कि काफ़ी बढ़िया बुक था, लेकिन उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अगर 99 के प्राइस में आपको इस तरह का बुक मिलता है तो काफ़ी बढ़िया है। भारत की जनगणना 2011। और एक एक चीज़, परमाणु में क्या क्या है, परमाणु डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, कब आया था, एक एक चीज़ इन्होंने दिखाया है। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, नियम क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, और इन सब के बारे में इन्होंने यहाँ पे काफ़ी बढ़िया ढंग से दिखाया है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, कब खोजा गया था, और कैसे कैसे इनकी खोज हुई थी, ये सब मेन पॉइंट यहाँ पे इन्होंने दर्शाया। भौतिकी में आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण के मान में परिवर्तन कब होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, पलायन वेग क्या है, लिफ्ट में मनुष्य का भार क्या होता है, सापेक्ष घनत्व होता क्या है। और बात करें हम स्टैटिक्स जीके की, तो इसमें भी काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि लोक नृत्य हमें जानना है, तो इन्होंने मैप पे उस स्टेट को पकड़ा है और एक लाइन को खींचा है, और छोटा सा शब्द में उन्होंने ये हाईलाइट करके इन्होंने दिखाया है कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार स्टैटिक्स जीके में कब स्थापना की गई, और एक यहाँ पे आता है लास्ट में, आपको मैं बता दूं तो खेल पुरस्कार स्थापना कब है। इसमें करंट अफेयर नहीं है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। करंट अफेयर की पुस्तक नहीं है, इसमें कोई भी आपको करंट अफेयर देखने को नहीं मिलेगा। स्टैटिक्स जीके है, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो ये सब आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। और एक फार्मूला के माध्यम से अगर आपको इस तरह का पुस्तक अब मार्केट में मिल रहा है तो बिल्कुल आपके पास भी होना काफ़ी आवश्यक है। संग्रहालय का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। और हर कुछ यहाँ पे प्रमुख देश के प्रमुख खेल, भूटान में तीरंदाजी, रूस में बैंडी, जापान में सुमो कुश्ती, पाकिस्तान में मैदानी हॉकी, और बांग्लादेश में कबड्डी। खेल के परिसर कहाँ कहाँ कौन कौन सा खेल खेला जाता है, तो यहाँ पे खेलों का खेल परिसर क्या है, तो रिंग में खेला जाएगा स्केटिंग और मुक्केबाजी, ग्रीन्स में खेला जाएगा बाउंस, और पिच पे खेला जाता है क्रिकेट और रग्बी। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए पिच पे खेलने वाला गेम कौन सा है, तो उसमें आपको ऑप्शन देता है बेसबॉल, तैराकी, क्रिकेट, रग्बी, जो भी, तो आप इनमें से इन दोनों का चुनाव करेंगे। या ये भी पूछ सकता है क्रिकेट ही ऑप्शन में आ जाए, या इन दोनों में से कोई नहीं, या इन दोनों में से दोनों। तो ये सब आपका इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बढ़िया बुक मुझे लगी अभी तक के नज़र में, जो कि आपको रिव्यू दे रहा हूँ, और काफ़ी बढ़िया है। यूनेस्को साइट कब से कब तक। फिलहाल करंट अफेयर में एक ही चीज़ मैं आपको करंट में दिखाना चाहूँगा, जो कि है यहाँ पे भारत के सैन्य मराठा परिदृश्य महाराष्ट्र तमिलनाडु 2025 में शामिल किया गया है हेरिटेज साइट में, यूनेस्को के हेरिटेज साइट में। और यहाँ पे 2-4 ब्लैंक पेज यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देखोगे, और लास्ट में इन्होंने कहा है थैंक यू। तो आपके सामने यह बुक का रिव्यू मैं नहीं किया हूँ, और पुराना बुक है, आप चाहो तो मैं इसका कर सकता हूँ, लेकिन जीएस सुधा का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रिव्यू कर रखा है, और जो कि बुक आपके सामने भी यहाँ पे रखा हुआ है। दिव्यास्त्र की बात करें तो दिव्यास्त्र हमारे सामने यहाँ पे है, दिव्यास्त्र सिलेक्शन का दिव्यास्त्र, और काफ़ी बढ़िया पुस्तक। आप कहो, कमेंट करो तो इसका मैं रिव्यू करूँगा, नहीं करो तो भी मैं इसका रिव्यू करूँगा ही करूँगा, क्योंकि ये मेरे दिल के करीब है, और काफ़ी बढ़िया बुक मुझे ये लगा देखने में। फर्स्ट लुक, अभी मैं इसके अंदर गया नहीं हूँ, इसमें क्या क्या नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ ही इसका रिव्यू करूँगा, और मैं खुद जानूँगा, आपके साथ ही जानूँगा कि इस बुक में आखिर ऐसी क्या खासियत है जो बुक इतना रिव्यू लेकर आती है। तो आप सभी को थैंक यू, और उम्मीद है आपको ये बुक का रिव्यू पसंद आया होगा और कैसा लगा। और काफ़ी पॉजिटिव कमेंट आपके आते हैं, और मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट को देख करके। और एक कमेंट सभी लोग इस बुक के लिए कीजिएगा कि बुक कैसा लगा, और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऐसी हमारी कामना है। हम आपसे अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।